क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2026 और ये एक ऐसा दिन है जो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जरा सोचिए, एक ही दिन में दुनिया की तेल सप्लाई पर ताला लग गया, भारत के दिल में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ और संसद में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने देश की आधी आबादी को निराश कर दिया। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए आज के इस पूरे घटनाक्रम को जरा करीब से देखते हैं। कल्पना कीजिए, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था की मेन नस ही ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना ठीक यही है। यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और इसका बंद होना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका, जिसका असर हर एक देश पर पड़ेगा। एक तरफ दुनिया की नजरें इस इंटरनेशनल क्राइसिस पर थीं, तो वहीं भारत अपनी सीमाओं के भीतर एक और भी खतरनाक दुश्मन से लड़ रहा था। एक ऐसी साजिश जिसे अगर वक्त पर ना रोका जाता तो देश की सुरक्षा और शांति को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ग्लोबल टेंशन की, जिसका सेंटर बना है एक छोटा सा समुद्री रास्ता। यहाँ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं और उनकी ये तनातनी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकती है। तो ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट आखिर इतना जरूरी है क्यों? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये दुनिया के तेल के व्यापार का नेशनल हाईवे है। अगर ये हाईवे बंद हो जाए तो तेल के टैंकर रुक जाते हैं, सप्लाई चेन टूट जाती है और नतीजा होता है आसमान छूती तेल की कीमतें और एक सुस्त पड़ती ग्लोबल अर्थव्यवस्था। मामला कुछ ही घंटों में बहुत ज्यादा बिगड़ गया। ईरान ने रास्ता खोलने की कोशिश तो की, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां आग में घी डालने जैसी थीं। जवाब में ईरान ने न सिर्फ रास्ता दोबारा बंद किया, बल्कि इसे समुद्री डकैती बताते हुए वहां से गुजरने वाले जहाजों पर एक नया सुरक्षा शुल्क लगाने का भी ऐलान कर दिया। साफ तौर पर यह कूटनीति की एक बहुत बड़ी विफलता थी। चलिए अब इंटरनेशनल संकट से हटकर देश के अंदर की बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई ने देश को दहलाने की एक भयानक साजिश को नाकाम कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ऑपरेशन था। दिल्ली पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर महाराष्ट्र से लेकर बिहार और ओडिशा तक यानी 4 राज्यों में एक साथ जाल बिछाया और इस सुनियोजित कार्रवाई में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जब आप इनकी साजिश के तरीके के बारे में सुनेंगे तो सच में दहल जाएंगे। ग़ज़वा-ए हिंद की विचारधारा के नाम पर युवाओं को भटकाया जा रहा था। उनके निशाने पर थे देश के प्रतीक, राम मंदिर और संसद भवन। और हमला करने का तरीका, बच्चों के खिलौनों में बम छिपाकर। इस योजना को नाकाम करना हमारे सुरक्षा बलों की एक असाधारण सफलता है। तो सुरक्षा से अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था का। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी हजारों नौकरियां छीन रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लाखों लोगों को आर्थिक राहत भी दे रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा में छटनी की एक और बड़ी लहर आने वाली है। लगभग 16,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है और इसकी सीधी वजह बताई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बढ़ता इस्तेमाल। और यहीं पर एआई का असली मतलब दोहरा चेहरा सामने आता है। एक तरफ ये मेटा जैसी कंपनियों में हजारों नौकरियों के लिए खतरा बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एडोब जैसी कंपनियां इसे छात्रों के लिए एक मददगार स्टडी पार्टनर बना रही हैं। एक ही तकनीक, लेकिन 2 बिल्कुल अलग चेहरे। अब देखिए, जहां एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में ये उथल-पुथल मची है, वहीं सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे ये 58% से बढ़कर अब 60% हो गया है। और इस फैसले का असर देखिए कितना बड़ा है। इसका सीधा फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों यानी कुल मिलाकर 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। ये महंगाई के दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक राहत है। अब आते हैं देश की राजनीति पर, जहां संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर हुई वोटिंग ने सरकार और विपक्ष के बीच एक नई लड़ाई छेड़ दी है और इसका सीधा संबंध देश की आधी आबादी से है। तो सवाल ये उठता है कि महिला आरक्षण बिल जो सालों से अटका हुआ था, क्या वो एक बार फिर बस एक टूटा हुआ वादा बनकर रह गया? सदन में जो कुछ भी हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, इस ऐतिहासिक बिल को पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन मिले सिर्फ 298।
सिर्फ 54 वोटों के मामूली अंतर से ये बिल गिर गया। ये मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी बिल पर मिली पहली बड़ी हार थी और इसने राजनीतिक गलियारों में एक तरह की हलचल मचा दी। इस हार के फौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इसका सारा ठीकरा सीधे सीधे विपक्ष पर फोड़ दिया। उन्होंने देश की महिलाओं से माफी मांगते हुए कहा कि विपक्ष ने उनका अधिकार छीन लिया है। जाहिर है, इस बयान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तीखी राजनीतिक जंग छेड़ दी है। लेकिन देखिए, राजनीतिक और सुरक्षा के मोर्चे पर चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, इन सब के बीच विकास का पहिया रुका नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो भविष्य के भारत की नींव रख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे, जिस पर विमान भी उतर सकेंगे, वो राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देगा। लद्दाख का पेट्रोग्लिफ पार्क हमारी हजारों साल पुरानी विरासत को दुनिया के सामने लाएगा और दिल्ली के एलिवेटेड कॉरिडोर राजधानी को जाम और प्रदूषण से कुछ राहत दिलाएंगे। ये परियोजनाएं दिखाती हैं कि चुनौतियों के बीच भी देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। तो आज की इन सारी बातों को समेटे तो हम कहाँ खड़े हैं? दिन भर की घटनाओं ने कई परतें खोली हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, आर्थिक और राजनीतिक। हॉर्मस का तनाव हो, एआई से बदलती नौकरियां हो या फिर संसद की राजनीतिक लड़ाई, ये आज की सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो लहरें हैं जो हमारे आने वाले कल का समुंदर तय करेंगी। सवाल ये नहीं है कि आज क्या हुआ, बल्कि ये है कि इन घटनाओं का हमारे भविष्य पर क्या असर होगा, और इस सवाल पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही जटिल विषयों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। अपना ख्याल रखें।